इसके अंदर रेंज दी है, मोटर पावरफुल है, सब कुछ बहुत अच्छा है इसके अंदर। क्या आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का भविष्य क्या है, कैसे दिखेंगे वो फ्यूचर में? हमारे पास एक विजन है किसी कंपनी का, लेकिन सबसे पहले हमें बात करनी होगी आज के प्रेजेंट के। ये आप जो डर्बी देख रहे हैं इवोलेट का, जो इसकी रेंज है, जो इसकी टॉप स्पीड है, वो तो है बात की बात। यहाँ से डिजाइन की इसकी बात कर ले तो आपको इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है। एलॉय व्हील्स जो आज की डेट में सब की नीड है, विद ट्यूबलेस टायर। और यहाँ अगर सस्पेंशन देखेंगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का एक प्रॉपर तरीके से मिक्स एंड मैच मिल रहा है। यहाँ पे ये डिस्क है, यहाँ पे जो उसका फ्रंट फेंडर है काफ़ी नीट लुकिंग है, क्लीन है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन है, लेकिन ये हेलोजन होने के बाद में भी आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, एलईडी बल्ब इसके अंदर लगा सकते हैं, तो बैटरी जो होगी ना वो बची रहेगी और लाइट भी वाइट लगी जाएगी। पेयरिंग है, ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी नैरो है, ऊपर से जाने के बाद ये स्लिम तरीके से कट जाता है। अगर इसको एक बारी मैं इसकी ये लाइट आपको दिखा दूँ तो ये देखिए हेलोजन लाइट यहाँ पे देखने को मिल रही है, और टर्न इंडिकेटर्स जो है वो एलईडी के टर्न इंडिकेटर्स हैं। ऐसे करके आपको ये कुछ इस टाइप का लुक इवोलेट के डर्बी के अंदर मिल सकता है। थोड़ी सी साइड से इसको अगर देखें तो साइड से कुछ इस टाइप का लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लीन है फुटबोर्ड। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे 2 पॉकेट्स हैं, एक कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। इस पॉकेट के साथ एक ये चार्जिंग वाला कनेक्शन है। यहाँ से नीचे की तरफ देखें तो फुटबोर्ड जो है वो फ्लैट है, तो इट मीन्स कि आप इसके ऊपर सामान वामान भी ढो सकते हैं, और जो बॉक्स वगैरह सिलेंडर वगैरह वो भी आ जाएगा। थोड़ी सी इस तरफ चलें, इसकी डिटेल की तरफ, तो यहाँ पे हुक है, जो चाबी है उसके अंदर रिमोट है। तो मतलब ये जो रिमोट है ये एंटी थेफ्ट और लॉकिंग सिस्टम के साथ में आते हैं, साइरेन सिस्टम के साथ में। इससे थोड़ी सी ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है जो कि सेमी कलर्ड है, और ये सिल्वर कलर का आपको मीटर के अंदर आउटर मिल जाता है। तो देखिए, तो ब्रेक ही है, हाई लो है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न का बटन है। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको पार्किंग क्या होता है, जैसे देखिए अभी ये पार्किंग ऑन है तो यहाँ पे पार्किंग दिखा रहा है। जैसे ही मैं इस बटन को रेयर ब्रेक दबा के ये पार्किंग दबाऊंगा तो ये चलने वाली पोजीशन पे आ जाएगा। फिर इसमें ये जो बटन है इसमें 3 मोड हैं, 1 2 3। तो जो 45 की टॉप स्पीड जो है वो इसी के अंदर ही स्प्लिट हो जाती है, तो 1 2 3 आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। थोड़ा सा साइड में देखें इसको तो ये जो बिल्ड है तो फाइबर, लेकिन जो लुक है इसका, जो फिनिश है वो काफ़ी क्लीन है। यहाँ से ये डर्बी लिखा हुआ है, और जो टेल लाइट, ये स्मोक्ड टेल लाइट है, बेसिकली ये ब्लैक हुई हुई है, तो ये स्मोक्ड है। मैं इसको एक बार जला के दिखाता हूँ। तो टेल लाइट जो है कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है, ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, रेड कलर का एक्सेंट है उसके अंदर। और टेल लाइट में जब ब्रेक मारते हैं तो ये देखिए कि ये एलईडी जो है इसकी काफ़ी अच्छे से पॉप होती है। टर्न इंडिकेटर दूँ तो यहाँ पे आपको हेलोजन ही मिल रहे हैं, लेकिन उसका लुक ऐसा है जैसे कि वो एलईडी वाला है। पीछे आपको नंबर प्लेट सेक्शन मिलता है। इस तरफ अगर देखें यहाँ पे आपको एक BLDC मोटर मिलती है, और डुअल सस्पेंशन का सेटअप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं इसकी सीट के नीचे क्या है। तो सीट खोलने के लिए ये बटन, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और ये सीट खुल गई है। नीचे है इसका चार्जर। तो ये जो चार्जर है ये आपको मिलता है इसके अंदर, जो कि लिखा है 54.6 वोल्ट, और जो मैक्स इसकी जो एम्पीयर है वो है 1.6 इनपुट। तो मतलब जो है चार्जर भी इसके साथ में अच्छा है। यहाँ पे अगर इसको नीचे की तरफ और देखें तो देखिए जो इसकी बैटरी है वो यहाँ पे है। तो बैटरी इसकी स्वैपेबल है, बैटरी खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बैटरी को चेंज भी कर सकते हैं यहीं पे लगाने के बाद। लिथियम आयन की बैटरी है इसके अंदर। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें, लेकिन इस कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है, जो कि फ्यूचर विजन है, वो कुछ इस टाइप का है। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं इतना बड़ा मैक्सी स्कूटर, जो व्हील साइज़ है वो भी मैसिव है, हर एक चीज़ इसकी मैसिव है, और जो इसकी रेंज है गाइस वो भी 250 से 300 किलोमीटर, या हो सकता है कि कंपनी ने और अच्छी R&D कर दी तो और ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इसकी डिटेल देने से पहले इसकी टेस्ट राइड लेते हैं। हाई फाई स्पीड वाले नहीं है क्योंकि ये बजट स्कूटर के सेगमेंट में आते हैं। तो जो इसकी टॉप स्पीड है वो 40 to 45 होती है, और जो इसकी रेंज आपको पर चार्ज मिलेगी वो 70 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। तो मैं एक बार इसका टॉर्क दिखाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर किस टाइप का टॉर्क होता है। तो यहाँ से अगर इसका इग्निशन ऑन किया और मैं इसको थर्ड मोड पे मैं इसको लेके जा रहा हूँ। यहाँ से पार्किंग ब्रेक मैंने दबाई। अब मैं यहाँ से वहाँ तक जाऊँगा, उसके अंदर कोशिश करूँगा दिखाने की, बताने की। ये देखो 3 2 1 स्टार्ट। जो मोटर है वो है तो रिस्पॉन्सिव, टॉप स्पीड अब जितनी भी है, लेकिन मोटर जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। अभी देखो मैं ऐसे करके बैठा हूँ यहाँ पे, और मैं जैसे ही थ्रॉटल खींचता हूँ तो ये एकदम से भाग रहा है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में जो टॉर्क होता है वो आपको इनिशियल टाइम पे ही मिल जाता है, जो जल्दी से जल्दी मिल जाता है आपको। ये देखो मैंने अगर इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो ये कितना सही तरीके से खींच दिया। तो रेड लाइट वेड लाइट के एरिया में, या फिर ऐसे एरिया में जहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ पे आपको ज़्यादा कोई टेंशन करनी होती है। आपसे थ्रॉटल घुमाओ
ये बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। इसीलिए तो लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ स्विच होते हैं, और जो ये बजट स्कूटर होते हैं ज़्यादातर जनता इन स्कूटर्स पे या इन मोटरसाइकिलों पर स्विच हो रही है। तो ये तो है प्रोजेक्ट इस कंपनी का, लेकिन इस कंपनी के दिमाग में क्या है, फ्यूचर क्या है, वो कुछ ऐसा है जो कि हमने भी जब देखा तो हम भी इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए कि दिल किया कि आपको उसके बारे में बताएं। तो ये जो है ना, ये जापान में, अमेरिका में ऐसे मैक्सी स्कूटर्स चला करते हैं, और पहले ये पेट्रोल हुआ करते थे, बट अब के सिनेरियो में ये जो स्कूटर्स हैं ये इलेक्ट्रिक के अंदर भी आ रहे हैं। बड़े बिग मैसिव मैक्सी स्कूटर्स जो कि एक लाइफस्टाइल स्कूटर का पार्ट होते हैं, उसमें ये जो रेंज देते हैं ना, वो रेंज 300 किलोमीटर के पार जा रही है। हो सकता है कि अगले आने वाले 1-2 सालों के अंदर आपको ऐसे ऐसे स्कूटर मिले, मैक्सी स्कूटर, जो 500-500 किलोमीटर तक चले। फिलहाल इसके अंदर अगर सिर्फ डिज़ाइन की बात मैं करूं, तो अगर मैं इसके ऊपर बैठ के दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का ये मैक्सी स्कूटर लगता है देखने में। ठीक है, इसको स्टैंड से हटाते हैं और देखिए इसके अंदर रेंज दी है, मोटर पावरफुल है, सब कुछ बहुत अच्छा है इसके अंदर। इस वजह से इसका जो वेट है वो भी ज़्यादा है, और ये मैक्सी स्कूटर है तो इस वजह से इसके अंदर जो फीचर हैं, जो इसका साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा है। अभी ये जो मॉडल है ये R&D का पार्ट था, इसलिए आप इसके अंदर देख रहे हैं कि ये हेलोजन बल्ब लगे हुए हैं। ये हमने आपको पहले ही दिखा दिया लॉन्च होने से पहले कि कंपनी का क्या विजन है। इसका नाम रखा गया है रैप्टर, हो सकता है किसी और नाम से भी आ जाए इन फ्यूचर। लेकिन ये जो टायर का साइज़ है ये कितना मैसिव साइज़ है, जो डिस्क हैं, जो ये फेंडर है मडगार्ड, और ये जो आप सस्पेंशन सिस्टम देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट एक बाइक का सस्पेंशन सिस्टम इसके अंदर लगा रखा है, क्योंकि जो चीज़ है ये यही इतनी धांसू है। यहाँ से अगर देखें तो ये एलॉय व्हील, जैसे कार का एलॉय होता है वैसे इसका एलॉय व्हील है। थोड़ा सा और इस तरफ आते चलते हैं तो यहाँ पे है फुटबोर्ड आपके पैर रखने के लिए। देखिए ये जो मैक्सी स्कूटर है, लाइफस्टाइल स्कूटर्स होते हैं, तो इसके अंदर आपको सिलेंडर रखने की या सामान ढोने की जरूरत नहीं है। अब ये जो स्कूटर है लाइफस्टाइल स्कूटर है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिखानी जरूरी है। थोड़ी सी पास से अगर दिखाएं तो ये वाले जो पोर्शन है ये देखिए सब जगह लॉक आपको मिलेंगे। तो ये सारे के सारे एक तरीके की सेफ है, आप चाबी लगा के खोल सकते हैं। तो जिसका प्रोडक्शन वर्जन जो होगा उसके अंदर ये सारी चीज़ें फंक्शन होंगी। ये भी कॉन्सेप्ट वर्जन है, ये वो है प्री प्रोडक्शन वर्जन। अब थोड़ा सा इस तरफ आए तो हैंडल के कंट्रोल्स आप देखिए। हैंडल के कंट्रोल्स में आपको लाइट कंट्रोल्स मिल रहे हैं, यहाँ मोड निकल रहे हैं, यहाँ पार्किंग मिल रहा है, यहाँ पे ये सेल्फ का बटन है, बट ये सेल्फ नहीं है, ये है ऑफ ऑन का बटन, और ये किल स्विच ऊपर आपका आ गया। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न, और यहाँ पे आ गई आपकी लाइट्स। इन सब चीज़ों के बाद इसमें जो इंटरेस्टिंग सी चीज़ है वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। देखिए अभी ये कॉन्सेप्ट वेरिएंट है, प्री प्रोडक्शन है, तो ये अभी ऑन नहीं है, ना इसके अंदर कोई फंक्शन है। लेकिन जो स्क्रीन है वो 2 आपको जो डिजिटल स्क्रीन दिख रही है, और बीच में भी एक स्क्रीन है। अब इसकी एक सबसे मेन चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, उसके बाद ही बात करेंगे सारी जो कि मुझे काफ़ी इंप्रेसिव सी लगी। मान लीजिए मैं अगर इसकी डिग्गी खोलता हूँ तो ये डिग्गी इसकी कार की तरह खुलती है। कार की तरह कैसे, आपको ज़्यादा दम नहीं लगाना, ऐसे करके आपने किया और ये देखो अपने आप खुल जाएगी। और जो नीचे का जो बूट स्पेस है उसके अंदर एक छोटे बच्चे को आप लिटा सकते हैं, इतना स्पेस है इसमें। इसके नीचे बैटरी है और इसके नीचे ही मोटर है, और यहाँ पे जो है MCV वगैरह मिल जाती है। लेकिन बट बूट स्पेस के मामले में ये छा गया। पीछे की तरफ अगर देखते हैं कंपनी का विजन तो बहुत ज़्यादा शार्प लुकिंग ये जो लाइट्स है, बिल्कुल स्पोर्ट्स बाइक जैसी। उसका टायर भी इतना चौड़ा है, और इसके अंदर भी हब मोटर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर अगर आगे दिखाएँ, और ये हब मोटर BLDC टेक्नोलॉजी की नहीं है, बट ये होगी किसी इंडक्शन टेक्नोलॉजी की। तो जो मोटर है यहाँ पे है, बैटरी सिस्टम वहाँ पे है। तो कंपनी का अगर विजन इतना अच्छा है और कंपनी कुछ इस टाइप से सोच रही है, क्योंकि ये ही कंपनी एक बाइक भी बना रही है, स्पोर्ट्स बाइक। बहुत जल्दी हम अपने चैनल पे लेके आने वाले हैं। ये कंपनी एक स्पोर्ट्स बाइक बना रही है, उसी की ही तर्ज पे ये एक स्पोर्ट्स स्कूटर बना रही है इस टाइप का। फिलहाल ये जो वीडियो था, डिटेल वीडियो, वो था इवोलेट डर्बी का। ये जो स्कूटर है ये भी जो है प्रैक्टिकल है अपनी रेंज में, जिस रेंज में ये आता है उस रेंज के अंदर प्रैक्टिकल है। हम इस वक्त आए हैं इस वक्त गुड़गांव इवोलेट के शोरूम में, आप अगर देख सकते हैं तो अगर आपको किसी भी स्कूटर की बातचीत करनी हो या फिर कुछ करना हो तो गूगल पे डालिए गुड़गांव इवोलेट शोरूम, नंबर मिल जाएगा, कॉल कीजिए, बात कर लीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे लेटेस्ट हमेशा अपडेट्स आती रहती हैं कि हम क्या शूट करके आए हैं या फिर क्या कर रहे हैं। और हमारा जो एक व्लॉग चैनल है जिसके अंदर हम व्लॉग करते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके वो जो व्लॉग चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।